अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुनैद शहजाद। क्या करते हैं? सर मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं। पहले तो ये बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है, जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, क्या कस्टमर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? सर जी बिजनेस बिल्कुल डेड हुआ है इस टाइम, महंगाई ऊपर जाई जा रही है, बिजनेस बिल्कुल खत्म हुआ हुआ मार्केट है। में आई थिंक इस टाइम लाइट भी नहीं है। मैं ठीक है? वो तो एक घंटे के लिए जाती है इस टाइम ना लाइट, ठीक है। इस टाइम जाती है। लाइट जाती है। मैं सुबह सर रात को मैं घर गया हूँ, सुबह मैं जब गया हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए मुझे वो दिल उदास हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, ये तो अभी 23 रुपए लीटर महंगा है यार, ये को तो एक खुदा हफ्ते खौफी। पहले की खबर चल रही थी नहीं नहीं खबर तो चल रही थी यार, इनको खुदा खौफी होनी चाहिए। यहाँ तो लोगों को रोजगार भी देना, लोगों को रोजगार ये दे नहीं दे बिल्कुल अभी भी। आपको एक और खबर बता देता हूँ ताकि आपका दिल 2 दिन बाद मजीद ना परेशान हो। ये 20 रुपए से 30 रुपए फिर बढ़ने वाला है 15 दिन तक, ये आप अपना खबर रखें। अच्छा, अब टॉपिक पे आते हैं कि इस टाइम सीरिया में जो कंडीशन है, तुर्की में जो कंडीशन है, जलजला आया, अर्थक्वेक के बाद बड़े मुश्किल हालात हैं उनके ऊपर, बहुत ठीक है। बहुत हम हमेशा ये कहते और सुनते आए हैं कि सीरिया के मुसलमानों पे दुनिया जुल्म कर रही है, इसराइल जुल्म कर रहा है, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे ले आते हैं हम, पता नहीं ऐसे ही कहाँ। है, अभी वहाँ तो पूरी दुनिया देख रही है कि अर्थक्वेक आया है, मुश्किल वक्त है, हम अब क्यों नहीं बोल रहे उस तरीके से, मतलब जा क्यों नहीं रहे हेल्प के लिए? कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाया कि पब्लिक जो सी है वो डोनेट कर सके? सर जी हमारे खादम हुसैन साहब थे, ठीक है। ये अभी भी जो फंड इकट्ठा हुआ है ना, TLP वाले। पहले हाँ जी TLP वाले सबसे पहले फंड उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया, तो सबने बैनर लगाए हैं, सबने फिर स्टॉल लगा के माल इकट्ठा करना शुरू किया, अपना आधा घर ले गए, आधा इन्होंने वहाँ पे भेजा है। वो TLP का वाहिद दादा उनको मैंने देखा है, वो जब ये खत्म हो गया ना उसके बाद भी उनके पास जो सामान है उनके आखिर टाइम तक ट्रक जाते रहे। तो तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट, तकरीबन इतना हो गया है। हमें अभी क्यों होश आ रही है? और वो भी ये गवर्नमेंट नहीं है, तो आप ये जो बात कर रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशन है या पार्टीज हैं, मतलब ये फंड वगैरह रेज कर रहे हैं, और वो भी आपको पता है कि कितना आगे पहुंचता है कितना नहीं। वहाँ आगे इन्होंने जाने नहीं देना, आधा ट्रक तो ये खुद खा जाते हैं, आधा ट्रक का चौथा हिस्सा मुश्किल से उनके पास पहुंचता है, वो भी पहुंचते पहुंचते इतने वो खराब हो जाता सामान के, वो उनको वेस्ट ही करना पड़ता। उनके काम का नहीं रहता। ऐसे ही बिल्कुल। जैसे ही जलजला आया, जलजले की खबर आई, अगले ही कुछ टाइम ने हमने सुना कि इंडिया की फौज भी वहाँ पे पहुँच गई है, इंडिया के डॉक्टर भी वहाँ पे पहुँच गए हैं, सीरिया वाले जो उनसे प्रॉपर शुक्रिया अदा कर रहे हैं, यानी जिनका हम ये कहते हैं कि भाई वो तो जुल्म करते हैं, वो तो हेल्प करते नजर आ रहे हैं। सर जी हम भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई और ये लोग से भीख मांगने वाले हमारे हुकूमत वाले, जब इनके पास से जेब से लगाने के बारी आती है ना, ये पीछे हो जाते हैं, ये पीछे हो जाते हैं, ये सिर्फ भीख मांगने के लिए हैं। इंडिया में कोरोना आया था, हमारे यहाँ से बंदे गए थे, वहाँ पे जाकर ब्लड दे के आए, TLP वाले बंदे सारे जाके ब्लड दे के आए, सारा कुछ उन्होंने इंसानियत, दुखी इंसानियत को। मैंने नहीं सुना, शायद ऐसी खबर हो, अगर आप में से किसी ने इधर है, आप नहीं, मीडिया के बंदे इंडिया गए और वहाँ पे ब्लड दे के आए। हाँ जी, ये TLP वाले जितने भी मौलवी को यानी कि इनको खबर आई, ये सारे गए हैं, बॉर्डर क्रॉस किए, इन्होंने बॉर्डर से वापस आए, इनको अच्छी सिक्योरिटी मिली, सारा कुछ मिला, ठीक है ना, इन्होंने खिदमत की है हमारे। मैं कहता हूं ना कि भाई ये जबरदस्त वाला चूरन खाते हैं। अरे भैया TLP वाले बॉर्डर क्रॉस करके आ गए और कोरोना में उन्होंने इंडियंस को ब्लड दे दिया। बाप रे बाप। ओह, और भाई को यकीन है, 100% यकीन है कि यह खबर सच्ची है, जबकि ये फेक न्यूज है, फेक इंफॉर्मेशन है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अगर ऐसा हुआ होता तो पाकिस्तान चारों तरफ डंका पीट पीट कर कह रहा होता कि देखो हमने अपना खून दिया इंडियंस को बचाने के लिए। भाई कुछ लॉजिक लगाते, कुछ फैक्ट चेक कर लेते। नहीं, TLP वाले ने कह दिया कि जी पूरब नहीं है पश्चिम है। हाँ जी पश्चिम है जी, TLP वाले कह दिया ना। व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्कुलेट हो गया होगा मैसेज, कहीं की तस्वीर कहीं का कुछ मैसेज सर्कुलेट, जी हमारे मौलवी TLP के गए इंडिया में, देखो दुश्मन देश है फिर भी वहां पर जाकर हमने अपना खून दिया है लोगों को बचाने के लिए। और लोगों ने विश्वास कर लिया। उनमें से एक ये भाई साहब हैं। इस जाहिल आदमी को जरा भी फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी कि वाकई में जो कह रहा हूं या जो मैं सुन रहा हूं क्या वो वाकई ऐसा हुआ है। जो चीज हुई ही नहीं उस पर ये भाई विश्वास करके बैठा है। तालियां सर के लिए। तो हमको हमारे सिर्फ जो खादम साहब थे ना, इन चीजों पे वो आवाज उठाते थे, इंसानियत पहले, इंसानियत पहले। अब यहाँ पे इंसानियत खत्म हो गई है, मौत भूल गए यार। एक बंदा हमारे हुक्मरान मौत ही भूल गए हैं, कब्र का अज़ाब ही भूल गए, खत्म हो गई बात। खत्म हो गई। हम लोग मर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इल्जाम हम लगाते आए हैं हमेशा से कि वो अंग्रेज जुल्म कर रहे हैं, वो यहूदी, वो इसराइल वाले, और कश्मीर की बात करें इंडिया वाले जुल्म कर रहे हैं। हम ये इल्जाम लगाते हैं, वो क्यों हेल्प कर रहे हैं? अभी सर जी आपको मैं मुख्तसर बात बताता हूँ। सबसे बड़ी हमारी ज्यादती और जिल्लत जो है ना इस चीज में है
गंदम अपनी गंदम हमारी जो पैदावार है हम डॉलरों में बेच रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है, और भीख मांग के हम जो ले रहे हैं वो उनसे जो ना डॉलरों में ले रहे हैं, यानी कि हमारा इतना नुकसान हो रहा है जिसका क्वालिटी वो नहीं होती। भैया जो पाकिस्तान के फल में गंदम में जो जायका है ना दुनिया में कहीं भी नहीं है। वो ये बात मेरी याद रखना, कोई भी मुल्क ले लें आप, कोई भी, वो चाहे वो ठंडा ममालिक है चाहे गर्म है, किसी में भी जायका नहीं है जो पाकिस्तान के फल में जायका है। पाकिस्तान की गंदम में आप देखें अमरनाथ में सारे चावल जाते हैं, चावल। ये एक अजीब सी बात नहीं है कि पहले सस्ती बेच देते हैं डॉलर के चक्कर में, उसके बाद महंगी लेते हैं? सर जी नहीं, मैं बताता हूँ आपको, जब आपको इसका ऑर्डर मिलता है ना, बंदा अपनी जेब देखता है, यार मैनू तो डॉलर आ रहे ना, दुनिया खसमा ने लेने ही लेने, पाकिस्तान की आवाम जहाँ भी जाए, जन्नत में जाए, वो यही सोचता है कि यार मैनू डॉलर आने चाहिए, तो बाकी वेच लांगे जो होगी। ये सवाल लास्ट में बता दें, मैंने पहले भी पूछा है कि जिन पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जुल्म करते हैं, आज मुश्किल के वक्त में वही सबसे पहले खड़े हैं, ये क्या बात है? इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? मुसलमान जो है ना, मुसलमान हमारे अंदर, हमारे मज़हब में ऐसी इंसानियत बताई जाती है कि हम दुखी इंसान की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। हमने उसका मज़हब नहीं देखना, हमने इंसान होने के नाते उसकी हमने खिदमत करके हमने साइड पे हो जाना, ठीक है ना। इसका अजर हमें अल्लाह ताला की इंडिया वाले जो हेल्प कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडियन भी मुसलमान ही कर रहा होगा ना, हिंदू तो नहीं करेगा कभी भी, ईसाई तो नहीं करेगा। और नहीं भाई, जाके पता तो करें, हम इधर पता करके इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी की जो टीमें जा रही हैं, मेडिकल वाले जा रहे हैं, वो कैसे, वो सारे मुसलमान जा रहे हैं? भाई ने हमारे अभी हमें भीख नहीं ना मिली वहाँ से, हमें तुर्की से भीख मिली होती तो हमारी भी फौज पहुंच जाती। नहीं, जो आपने बात की है हिंदू नहीं हेल्प कर रहे होंगे, वो उधर इंडिया के मुसलमान कर रहे होंगे, इस बात की नहीं। फौज का तो इधर देखें, फौज को तो ऑर्डर आया ना, उसका तो जिस मजहब का भी गवर्नमेंट ने की ना, यानी गवर्नमेंट इंडिया की। मैं बताता हूँ आपको, जिस मजहब का भी तबका होगा उनको जाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि पीछे तो बॉस के ऑर्डर है। तो बॉस जोन सा वो इस टाइम इंडिया का बॉस तो फिर हिंदू है ना, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, और यानी कि वो गए हैं ना सारे, हमारे भी इनको चाहिए लीडरों को। देखिए जब कोरोना आया ना, चाइना ने हमारी इमदाद की है, चाइना ने लोगों को मेडिसिन पैसों में दी है, हमें मुफ्त दी है उसने कोरोना की, ठीक है ना। तुर्की ने बड़ी हेल्प की थी जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था। इतना क्या हेल्प करता हमारी, जितना जिसका कोई हिसाब नहीं, हमारा तुर्की में बहुत आना जाना। तो आज हम क्यों नहीं फिर उस तरीके से उसकी हेल्प? जी यही, इनको खुद इंसानियत होनी चाहिए ना, इनकी अपनी रोटी पूरी नहीं हो रही घर की। आप जिस अफसर को भी देख लें, इसकी इधर 10, 12, 15 लाख रुपए मामूली सैलरी है, मेडिकल अलाउंस है, 3-4 गाड़ियां मिली हैं उसको, 4-5-6 बंदे मिले हुए हैं। IMF वालों ने कह दिया है कि इसको कम करो या इसके ऊपर कंट्रोल और चेक। भाई मैं आपको बताता हूँ, ये महंगाई सब कुछ कंट्रोल हो सकती है, हर चीज हो सकती है। अपनी सैलरियां कम करें, ठीक है, अपनी सैलरियों पे टैक्स कम करें, वापडा वालों के ये यूनिट खत्म करें, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारा को पूछने वाला ही नहीं है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आने वाले 5 साल 10 साल में? क्या आपको नजर आ रहा है कोई बेहतरी आएगी हमारे रिलेशन नेबर? कुछ भी नहीं बहन, कुछ भी नहीं आएगा जब तक हमारी पॉलिसी नहीं बनेगी। आप ये देखें, इधर अफगानिस्तान को देखें, ऊपर आया, तालिबान सारे ऊपर आए हैं, क्यों? सिर्फ उन्होंने अपना सिर्फ सूद खत्म किया, अपने मुल्क से सूद खत्म किया, पर्दा किया, ठीक है। वहाँ पे चले जाए, कोई भी आप लेडीज देखेंगे पर्दे के बगैर आपको। उन्होंने भी हेल्प इंडिया कर रहा है, भाई ने इंडिया का था, लेकिन उन्होंने अपना कितने साल जंग लड़ी है, आप ये देखिए। उन्हें तालीम इंडिया वाले दे रहे हैं, उनकी जो सी बड़े बड़ी मतलब। भाई मैं बताऊँ आपको, इंडिया एक करदार मुल्क है हमारे लिए, ठीक है। दोस्ती में मुसलमान जो है हमारा एहसास कर सकता है, लेकिन हिंदू जो है ना हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। काफिर हमारा खुल्लम खुल्लम दुश्मन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए हुए कि वो दुश्मन है, तो वो दुश्मन है। मैं यहाँ पे बात को वाइंड अप करता हूँ, लेकिन उन्होंने हिंदू की बात नहीं थी की, नबी पाक ने, उन्होंने बात की थी यहूद और नसारा की, लेकिन ये है कि मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जाता। हिंदू भी तो काफिर ही है ना। ये देखें, मुझे ये बताएं कि आपने बोला कि हिंदू खुल्लम खुल्ला दुश्मन है मुसलमान का। अफगानिस्तान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, ईरान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, बांग्लादेश की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, तुर्की की। आपको आपकी औकात से पैसे जब ज्यादा मिलेंगे ना, आपको, मुझे पता है कि मुझे औकात से ज्यादा मेरे पैसे मिल गए, मैं अब चौधरी बन गया, मैं गाड़ी भी ले रहा हूँ, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे तो फिर सारे हुक्मरानी करूंगा, हुक्म चलाऊंगा, फिर हेल्प करेंगे, फिर वो हेल्प होती है भाई ना, ये वही तो कर रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे भूल जाते हैं ये लोग के पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यहाँ पे सब कुछ भूल जाते हैं, खत्म हो जाती है बात। चले खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके, लेकिन ये है कि जो इनकी बातें थी, मैं काफ़ी हद तक उसे डिसएग्री करता हूँ, आप इनके ऊपर अपना कमेंट दे सकते हैं। आइए मजीद किसी से। ये जो बातें आपने सुनी, इन बातों से आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि पाकिस्तान का एक आम नागरिक हिंदुओं के लिए, दूसरे धर्मों के लोगों के लिए, दूसरे देश के लिए, मतलब जो नॉन मुस्लिम देश हैं उनके लिए किस तरह की सोच रखता है। और ये सोच बताती है कि ये सोच कितनी खतरनाक है,
ये सोच बताती है कि उनके भीतर कितनी नफरत भरी है। ये सोच बताती है कि उनके अंदर हेट इतना कूट कूट कर भर दिया गया है कि इनका बस चले तो एक भी हिंदू, एक भी यहूदी, एक भी क्रिश्चियन इसको जिंदा ना रहने दे इस धरती पर। आपको मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी, लेकिन मैं बता रहा हूं ना, 90% पाकिस्तानियों की, एक आम पाकिस्तानी की यही सोच है। हिंदू खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। आप इस लाइन को समझिए, इस लाइन में बहुत गहरी बात छुपी है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज ट्रांसफर की जा रही है और उनमें से कुछ चीजें यहां इंडिया में भी भेजी जा रही हैं। और यहां भी कुछ इंडियन जो मुस्लिम समाज का एक तबका, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, बहुत छोटा सा हिस्सा है, वो भी इन बातों को मानने लगे हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि इंडिया सबको साथ लेकर चलता है और इसी में सबका भला है। सब ग्रो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब साथ हैं। अगर आप बंटने लगेंगे तो वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ है, जहां शिया, सुन्नी, अहमदिया, बाकी तो माइनॉरिटीज को छोड़ ही दो, सब बटे हुए हैं। पठान, बलोच, पश्तून सब बटे हुए हैं। तो उसका नतीजा क्या है? पाकिस्तान में इस समय खाने के लाले हैं। आप उठा के 40 से ज्यादा 50 मुस्लिम देश देख लीजिए, इस्लामिक देश, उन सब के यहां ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वहां पर को एग्जिस्टेंस नाम का शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, उनके डिक्शनरी में है ही नहीं। और इस वजह से प्रॉब्लम है। इस वजह से उनके यहां शांति नहीं है, पीस नहीं है, उनके यहां हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है। ढंग से आटा चावल नहीं मिल रहा है, खाने को तरस रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जुल्म करते हैं। आप जब नफरत करेंगे सामने वाले से, आप जब सामने वाले के धर्म का अपमान करेंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कि आपको उसका फल मिलेगा, आप उससे अच्छे हो जाओगे, नहीं होगे अच्छे। क्योंकि नफरत, नेगेटिविटी और इन सारी चीजों से कभी कोई फायदा नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है। और वो नुकसान तो विजिबल है ना, विजिबल है नुकसान। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, सोमालिया की हालत देख लीजिए, सूडान की हालत देख लीजिए, लीबिया की हालत देखिए, सीरिया की हालत देखिए, इराक, ईरान, आप नाम लीजिए, लेबनान, आप नाम लीजिए। लेकिन वही है ना कि जो बुद्धि से पैदल हो जाता है वो सीखता नहीं है, वो समझता नहीं है, अपनी गलतियों को बार बार दोहराता रहता है। और पाकिस्तान इसमें नंबर 1 है, इसमें तो नंबर 1 है पाकिस्तान। अपनी गलतियों से नहीं सीखना, अपनी जिद पर अड़े रहना और अपने आप को तबाहो बर्बाद करते रहना। लेकिन ना अकड़ जाएगी, ना जिद जाएगी, ना कुछ सीखेंगे नया। खैर, आपका देश है, आप नफरत करते रहिए। हमें तो जहां प्यार दिखाना है प्यार दिखाएंगे, जहां नफरत दिखानी है वहां नफरत दिखाएंगे। जरूरत के मुताबिक हमारा काम चलता है।